अब इस लेक्चर में देखो हम लोग अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर पढ़ेंगे। तो ये हमें पता है, लेकिन मे बी कि कुछ पॉइंट्स वैसे हो जो वापस समझ आ जाए या फिर तुम्हें नया भी लगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। मेरे ख्याल से फोर्थ लेक्चर है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही हम लोग हैं अभी, और अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर देख रहे हैं अभी। तो देखो, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये बड़ा अजीब सा है, लेकिन बट ये कंडक्टर हमने बनाया हुआ है। ठीक है, और दिस इज़ अ कंडक्टर, और इसको अर्थ करते हैं। तो अर्थ करना मतलब ग्राउंड करना, वो एक ही चीज़ है। तो आप इसको ऐसा दिखा सकते हैं कहीं पे भी, किसी भी प्रॉब्लम में, कहीं भी किसी क्वेश्चन में या कहीं किसी टेक्स्ट में, कहीं पे भी अगर ऐसा बनाओ, इट मीन्स कि दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज ग्राउंडेड, मतलब उसको हमने अर्थ किया हुआ है। ठीक है, और अर्थिंग का मतलब, ग्राउंडिंग करने का मतलब सिंपल एक लाइन होता है कि कनेक्टिंग अ कंडक्टर विथ अर्थ। कि भी किसी भी कंडक्टर को, किसी भी पार्ट ऑफ द कंडक्टर को आप अर्थ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, इट इज़ नोन एज अर्थिंग। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो अब अर्थ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए, और मैंने वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं या वही पॉइंट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एप्लीकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर अर्थ के लिए देखेंगे तो इसको ऐसा सोचते हैं, समझते हैं, और ऐसा होता है। इनफाइनाइट रिसोर्स एंड सिंक ऑफ चार्जेस। इनफाइनाइट रिसोर्स एंड सिंक ऑफ चार्जेस कहने का मतलब, जितना भी चार्ज चाहिए तुम अर्थ से ले सकते हो, और जितना मर्जी चार्ज आप अर्थ को सप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये इसमें कोई बात, कोई चेंज आना नहीं है ना। इसलिए इसको क्या करते हैं, पोटेंशियल ऑफ अर्थ को हम लोग ऐसा मानते हैं कि इट रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल ऑफ अर्थ डज नॉट चेंज। कि आप कुछ भी, कितना भी चार्ज आप इससे निकाल लो, कितने भी चार्जेस इसमें डाल दो, अर्थ की जो पोटेंशियल को हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं। और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट क्यों होता है, बिकॉज ये इनफाइनाइट रिसोर्स है। किसी भी चार्ज, कितने भी चार्ज के लिए जितना मर्जी चाहिए आप निकाल लो, या जितना भी चार्ज चाहिए आप इसको, अर्थ को आप दे सकते हैं वापस, है ना। तो क्या हो गया, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, और इसकी पोटेंशियल को ज़ीरो एज्यूम कर लेते हैं। ये एक असम्पशन है कि भाई अर्थ के पोटेंशियल को ज़ीरो एज्यूम करते हैं। अब ये इनफाइनाइट रिसोर्स है, इनफाइनाइट सिंक है किसी भी चार्जेस के लिए। तो जब कोई भी कंडक्टर इसके साथ कनेक्ट होगा तो उसका पोटेंशियल बिल्कुल अर्थ के बराबर हो जाएगा, मतलब उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हमें ये समझना है कि जैसे ही किसी भी बॉडी को, किसी भी कंडक्टर को ग्राउंड करते हो, अर्थ करते हो, तो क्या होता है, सबसे पहला, पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी बिकम्स ज़ीरो, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू द अर्थ। ठीक है, और अर्थ के पोटेंशियल को हमने ज़ीरो एज्यूम किया हुआ है। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इस प्रोसेस में चार्जेस में वेरी ऑन दैट कंडक्टर। उस पर जो चार्ज है, मे बी पहले कोई भी चार्ज ना हो, जब तुमने अर्थ किया तो कुछ चार्ज आ जाए, मे बी ना आए, या फिर चार्ज अर्थ से आ जाए, या इससे चार्ज अर्थ में फ्लो हो जाए। मतलब ये वेरिएशन पॉसिबल है और नहीं भी पॉसिबल है। ठीक है, वेरिएशन पॉसिबल कहने का मतलब, अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि कंडक्टर को अगर अर्थ करेंगे तो हमेशा वो चार्ज फ्लो होगा। ठीक है, तो बट जो इम्पॉर्टेंट एक जो पॉइंट है, ये तो पक्का होगा। अगर ये आप देखो तो ये हमेशा होगा कि भाई पोटेंशियल बिकम्स ज़ीरो, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये तो ज़ीरो होना ही। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पॉइंट है कि भाई हमें याद रखना है कि भाई किसी भी बॉडी को, कंडक्टर को अगर तुम अर्थ करोगे तो क्या हो जाएगा, उसका पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अब इस प्रोसेस में देखना है कि क्या चार्ज फ्लो होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब वो इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है कि भाई बहुत ज़्यादा मैथ्स नहीं लगना, एक दो स्टेप्स में होगा। और जो पहले हमने इंडक्शन पढ़े, इंड्यूस चार्जेस पढ़े, उन सबको भी यूज़ करना है वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए, अब अगर नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद देखें हम लोग, तो सपोज एक सिंपल एग्जाम्पल लिया हमने। सपोज वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग रेडियस आर, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, पहले इस पर कोई चार्ज नहीं था, और इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे हमने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। इसके सेंटर से हमने आर डिस्टेंस पे एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। और अभी ये सोचो कि हमने इसको क्लोज नहीं किया, मतलब हमने इस बॉडी को अर्थ नहीं किया हुआ है। तो जब आपने इसको अर्थ नहीं किया होता, देखना, जब आपने इसको अर्थ नहीं किया होता तो क्या लिख सकते हैं आप, जैसे ये। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, चार्ज तो होंगे, इंड्यूस्ड चार्ज भी होगा, क्योंकि भाई बाहर तुमने प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो ड्यू टू दिस चार्ज यहाँ पे इस तरफ नेगेटिव, ठीक है, और इस तरफ क्या हुआ होगा, पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हुआ होगा। क्यों, इन ऑर्डर टू मेक नेट फील्ड जीरो इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, ठीक है, तो अब ये तो होगा, ये इंड्यूस्ड चार्ज होगा, और एक तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन इन इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से हमने अभी भी पढ़ा हुआ है कि जो पोटेंशियल एट द सेंटर है वो तो ज़ीरो होगा।
पोटेंशियल क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से देखें तो अब देखना कि भाई हमारे पास ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर फील्ड ज़ीरो होता है, नेट फील्ड ज़ीरो होगा, तो बाहर प्लस क्यू चार्ज हमने रखा था। तो प्लस क्यू चार्ज ये मैंने पहले बताया हुआ है कि इसके नेट फील्ड को ज़ीरो करने के लिए इस पर चार्जेस इंड्यूस्ड होंगे। लेकिन अगर जब हमने स्विच क्लोज कर दिया तो पोटेंशियल भी ज़ीरो होना है। तो दोनों चीज़ें एक साथ होनी है। तो जो नेट फील्ड को ज़ीरो करने के लिए जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था वो है मतलब उसकी वजह से नेट पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका पोटेंशियल को ज़ीरो करने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। मतलब उसके लिए अर्थ से यहाँ पे चार्ज नेगेटिव, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होना पड़ेगा। क्यों भाई? क्योंकि अगर मैं मानता हूँ कि भाई पॉइंट ओ को सोचता हूँ, तो एट पॉइंट ओ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू कितना होगा? इट वुड बी के क्यू बाय आर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, हमने अभी बताया ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ये ज़ीरो होगा। तो भाई अर्थ की वजह से इस पर एक चार्ज तो आना ही पड़ेगा। सपोज दैट चार्ज इज क्यू ई, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? के क्यू बाई आर प्लस के क्यू ई बाई आर। अब ये टोटल पोटेंशियल एट द सेंटर हुआ, इट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इनफैक्ट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस कंडक्टर, सब जगह पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो, क्योंकि कंडक्टर क्या होता है? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल बॉडी होता है। उसका जो भी पार्ट है, जो भी ये रीजन है, वो क्या होगा? इक्विपोटेंशियल होगा। तो अगर सेंटर पे जीरो है तो ईच एंड एवरी पॉइंट पे जीरो है होगा। अगर सेंटर पे हमने जीरो कर लिया तो मतलब सभी जगह जीरो है। ठीक है, तो बाहर वाला जो चार्ज था इसकी वजह से हमने लिख दिया इट इज के क्यू बाई आर। ठीक है, और जो इंड्यूस्ड चार्ज था वो अंदर फील्ड को ज़ीरो करने के लिए, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से नेट जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अब अगर अर्थ से इसमें क्यू चार्ज फ्लो हुआ है, क्यू ई, तो के क्यू बाई आर लिख सकते हैं। तो टोटल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? ज़ीरो, तो क्यू ई कितना आ जाएगा? माइनस क्यू आर बाई एक्स। तो इस प्रोसेस में इस सरफेस पे जो चार्ज दिखेगा आपको, इट इज़ माइनस क्यू आर बाई एक्स। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो देखिए अर्थ किया हमने तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने लिखा कि भाई हमने इसके पोटेंशियल को ज़ीरो कर दिया। अब इसके लिए अर्थ से इसमें चार्ज आना पड़ा, नेगेटिव चार्ज आया भाई। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट देखो, यहाँ तक समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल जो पहले मैंने दिया हुआ था, शायद आपको उसको सॉल्व करना था। ठीक है, ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये शायद मैंने पहले क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है, टेस्ट का था शायद ये क्वेश्चन, लेकिन एक बार वापस देखना मेरे ख्याल से वो बहुत फ़ायदा ही रहेगा इसमें, क्योंकि मेरा निकाल के एक दो कॉन्सेप्ट जो थे वो अभी याद होगा आपको, है ना? तो देखिए, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई एक थिन कंडक्टिंग शेल है, ये जो है थिन कंडक्टिंग शेल हो गया है। देखना, अगर आप यहाँ पे देखें, दिस इज अ थिन कंडक्टिंग शेल, तो हमने इसको ऐसा दिखा दिया। ठीक है, तो अगर ये थिन कंडक्टिंग शेल है और इसके सेंटर से 2r डिस्टेंस पे हमने 2q चार्ज रखा है, शेल के अंदर ए पे, ए मतलब इट इज़ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 r फ्रॉम द सेंटर, इट इज़ 0.5 r, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, सेंटर से बाहर प्लस 2q चार्ज, और इस कंडक्टिंग स्फीयर को प्लस क्यू चार्ज दे दिया हुआ है। ऐसा देखना। अब कह रहे कि जब इसको अर्थ करोगे तो हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, मतलब यहाँ से अर्थ को कितना चार्ज चाहिए, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होगा कि हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ। तो यहाँ पे साइन का बड़ा फर्क पड़ेगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव क्या लिखना है हमें। तो एक बार समझने की कोशिश करिएगा आप इसके बाद। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर इसको अर्थ करते हैं तो क्या होगा। तो जैसे हमने इसको अर्थ किया, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि भाई ये अर्थ से बॉडी से अर्थ को चार्ज क्यू चला गया या एक्स चला गया। ठीक है, बॉडी से ये कंडक्टिंग शेल से क्यू चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता है, क्योंकि हमने वही एज्यूम कर लिया जो फाइंड करना था। तो अगर यहाँ से क्यू चार्ज अर्थ में चला गया, मतलब अब यहाँ पे एक माइनस क्यू दिखेगा। ये क्यों लिख रहे हैं, समझ आ रहा है? क्योंकि प्लस क्यू पहले से था, लेकिन हमने ये एज्यूम किया कि आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अर्थ से एक्स चार्ज अर्थ को फ्लो करता है। तो यहाँ पे जो चार्जेस थे उसमें से एक्स रिड्यूस हो गया, मतलब माइनस एक्स में लिख सकता हूँ। अब हम लोग सरफेस पे अगर पोटेंशियल की बात करें तो कितना आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिएगा। और ये हम लोग इनफैक्ट लास्ट मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक जो पॉइंट वो फील्ड वाला क्या होगा, और इसको एनर्जी में भी यूज़ करेंगे जब हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी एंड सेल्फ एनर्जी की बात कर रहे होंगे। ठीक है, तो अगर आप सरफेस पे पोटेंशियल लिखो तो सबसे पहले मैं इस क्यू के लिए लिखता हूँ, भाई जो पहले से था, इट इज़ के क्यू बाय स्मॉल आर, लिख दिया हमने। दिस इज
ड्यू टू दैट चार्ज क्यू, ये चार्ज, इसको मैं लिख देता हूँ कुछ भी स्मॉल ए लिख दो, ड्यू टू स्मॉल ए। यहाँ तक समझ आ रहा है? फिर इस माइनस क्यू के लिए भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ से कंडक्टर से अर्थ में क्यू एक्स चार्ज फ्लो हुआ है, तो यहाँ पे माइनस क्यू बच गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, के माइनस एक्स बाय आर। यहाँ तक समझ आ रहा है? अब इसमें देखिए कि भाई इस 2q की वजह से कितना होगा। अगर अब हम लोग देखेंगे तो देखो, एक तो के क्यू बाय आर, ये कैसे लिख दिया, यहाँ तक समझ आ रहा है। एक ये माइनस एक्स की वजह से ये कितना आ गया, ये समझ आ रहा है। अब हम लोग बात करते हैं इस प्लस 2q के लिए। तो अगर प्लस 2q की बात करेंगे तो प्लस 2q के लिए सरफेस पे पोटेंशियल चाहिए। तो सरफेस पे पोटेंशियल लिखने के लिए आप ये कर सकते हो कि पहले सेंटर पे पोटेंशियल निकालो। तो सेंटर पे पोटेंशियल ड्यू टू 2q कितना आ जाएगा, के 2q अपॉन 2r। दिस इज द पोटेंशियल एट द सी, बट मैंने इसको सरफेस पे लिख दिया। क्यों लिख दिया ये देखिएगा। अब देखो 2q की वजह से अंदर फील्ड जीरो होना है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर बाहर वाली फील्ड तो नहीं आ सकती, लेकिन ये एम्प्टी कंडक्टर नहीं है क्योंकि इसके अंदर चार्ज है, तो इस चार्ज की वजह से तो फील्ड होगा। बट जो एक्सटर्नल चार्ज है, जो बाहर चार्ज है, मतलब इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फील्ड बना होगा वो अंदर नहीं हो सकता। उसके लिए क्या होगा, चार्जेस इंड्यूस्ड हुए होंगे, नेगेटिव एक तरफ, इस तरफ नेगेटिव हुआ होगा और इस तरफ क्या हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा। यहाँ तक समझ आ रहा है? तो इसकी वजह से नेट फील्ड अंदर जीरो हो गया, जो 2q की वजह से होना था। तो 2q की वजह से जो पोटेंशियल यहाँ पे है वो ईच एंड एवरी पॉइंट पे होगा। मतलब जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो 2q का पोटेंशियल वो बदलता जाएगा, लेकिन जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो उसको कंपनसेट करता जाएगा, और ईच एंड एवरी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना रह जाएगा, के 2q बाई 2r ही रहेगा। ठीक है, तो ड्यू टू दिस चार्ज जो सरफेस पे पोटेंशियल है इट इज के 2q बाई 2r, के 2q बाई 2r। यहाँ तक समझ आ गया? तो देखो, एक तो किसके लिए लिख दिया हमने, इस q के लिए, दूसरा किसके लिख दिया, प्लस 2q के लिए। यहाँ तक समझ आया? जो माइनस q था उसके लिए लिख दिया हमने, माइनस q क्या था, जो अर्थ में फ्लो हो गया कंडक्टर से चार्ज, उसके लिए लिख दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अभी तक बच गया जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ये वाला हमने एक बार और डिस्कस किया हुआ था, मेरे ख्याल से अभी समझ आया होगा। इसके बाद हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स रखे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से उतना करके आप परफेक्ट हो जाएंगे, मतलब जेई उसके बाद भी कर सकते हैं आप, है ना। तो ये लिख दिया हमने। तो अब अगर देखोगे तो ये सबसे कन्फ्यूज़न वाला पार्ट था, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसा समझाता हूँ आपको, देखना कि भाई एक जैसा ये कंडक्टर था, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखोगे इसके अंदर हमने सेंटर पे चार्ज नहीं रखा हुआ है। दिस चार्ज इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 r फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज है, देखना डेफिनेटली ये सेंटर पे नहीं है। तो सेंटर पे नहीं है, बट इस चार्ज की वजह से अंदर सरफेस पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। डेंसिटी अलग होगी अलग अलग जगहों पे, बट नेगेटिव माइनस क्यू इंड्यूस्ड होगा। इसको आप ऐसा सोचो, थोड़ा थिक सरफेस एज्यूम कर लो ऐसा, भाई थिन है बट हम समझने के लिए इसको ऐसा देख रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके लिए फील्ड ज़ीरो करना था। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, फील्ड को ज़ीरो करना था यहाँ पे इस पॉइंट पे, तो माइनस क्यू इंड्यूस्ड होना हुआ। तो माइनस क्यू अंदर आ गया, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बाहर चार्ज होना चाहिए। तो प्लस क्यू माइनस क्यू, तो एक बाहर प्लस क्यू आ जाएगा। ठीक ना, ये सारे पॉइंट समझते जाइएगा, सबको अलग अलग हमने डिस्कस किया हुआ, ये अलग ये अलग। तो ये जो आ गया ये क्यों आ गया। अब मैंने पहले बताया हुआ आपको इंड्यूस्ड चार्ज वाला लेक्चर देखिएगा कि जब कंडक्टर के अंदर कैविटी, तो कैविटी में जब चार्ज रखा तो इसकी वजह से इनर सरफेस पे माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हुआ, और इसके लिए आउटसाइड जो फील्ड था वो ज़ीरो हो गया। मतलब मैंने क्लियरली लिखा हुआ था कि ये जो पार्ट है इसका कोई भी इम्पैक्ट बाहर नहीं है एज फार एज द फील्ड इज कंसर्न, लेकिन प्लस क्यू एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को आउटसाइड वर्ल्ड कौन लेके जाता है, तो भाई यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज जो कंपनसेटरी चार्ज, ये जो कंपनसेट करने जो चार्ज आया था उसकी वजह से। तो जब इस पार्ट की वजह से बाहर फील्ड है नहीं, तो इसकी वजह से कोई पोटेंशियल होगा नहीं, because the definition of potential is it is the work done by external agent in bringing a positive charge from infinity to that point। तो भाई इस पार्ट के लिए कौन कौन सा, किस पार्ट के लिए कौन सा पेयर बनाइए कि भाई प्लस क्यू जो अंदर रखा है दिस चार्ज, प्लस जो अंदर वाले सरफेस पे इंड्यूस्ड हुआ था नेगेटिव चार्ज, इस कॉम्बिनेशन के लिए बाहर फील्ड नहीं होता है। मतलब ड्यू टू दिस कॉम्बिनेशन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो।
लेकिन जो कंपनसेटरी चार्ज जो सरफेस पे आ गया दैट इज प्लस क्यू, इसकी वजह से डेफिनेटली पोटेंशियल होगा और वो कितना हो जाएगा के क्यू बाय आर। तो जब अर्थ से हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो दीज आर द 4 टर्म्स, डिफरेंट टर्म्स जो पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पहला जो ये चार्ज क्यू दिया हुआ था तुमने पहले बाहर से, तो उसके लिए के क्यू बाय आर आ गया। अर्थ में फ्लो हो गया क्यू चार्ज, तो मतलब एक्स चार्ज, मैं बार बार क्यू कह रहा हूँ, अब ये एक्चुअली एक्स है, तो अगर अर्थ में एक्स फ्लो हो गया तो यहाँ पे कितना बचा माइनस एक्स, तो इसके लिए हमने के माइनस क्यू आर लिख दिया। बाहर जो 2q चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r फ्रॉम द सेंटर रखा था, इसकी वजह से सरफेस पे, ये भी मेथड मैंने अभी बताया, उसको जरूर ध्यान में रखना, तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि भाई अंदर जो क्यू था इसकी वजह से क्या कैसे हुआ, ऐसा लिख सकते। अब ये जो इसको हमने अर्थ किया हुआ है तो ये क्या होना चाहिए, फाइनली ज़ीरो होना चाहिए। और अगर ये इसको ज़ीरो करोगे तो अभी इस इक्वेशन में देखेंगे ये 2 से 2 कैंसिल होना चाहिए, तो ये 1 2 3 तीनों बिल्कुल एक जैसा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, के एक्स बाई आर इट शुड बी इक्वल टू 3k क्यू बाई आर। मतलब क्यू कितना हो जाएगा, सॉरी हमें x कैलकुलेट करना है, तो x कितना आ गया 3q। प्लस पॉजिटिव इसलिए आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव आया होगा, बट क्वेश्चन ने ये पूछा हुआ था कि भाई हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, तो हाउ मच चार्ज विल फ्लो टू द अर्थ, तो ये लिखना हुआ हमें। तो मेरे ख्याल से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मेथड मेरे ख्याल से ठीक है रिवीजन के लिए, मतलब एक थोड़ा एफर्टलेस होगा आपके लिए। तो आप छुट्टियाँ एंजॉय करते रहिए, लेकिन थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करते रहिए, है ना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेना, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पंकज सिंह के नाम से हमारा प्रोफाइल होगा जैसा आपको दिख रहा है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। और आप अपने अपने गोल के हिसाब से, आपका नीट है या जेई है, वहाँ पे जा करके क्लिक करिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्पेशल क्लासेस को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, मतलब फ्री में आप पढ़ सकते हैं स्पेशल क्लासेस के थ्रू। फिर उसके बाद आपको सही है लगता है, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो आप जो है वहाँ से फिर प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो मेरे प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के साथ दिया हुआ है, और जो कोड यूज़ करेंगे आप, एक कोड पूछा जाएगा फ्री एक्सेस के लिए भी, तो कोड में आप पंकज लाइव PANKAJLIVE पंकज लाइव डालोगे, ठीक है। तो स्पेशल क्लासेस जो भी फ्री क्लासेस है वहाँ पे वो एक्सेस मिल जाता है आपको, ठीक है। फिर और टाइम के साथ मैं आपको डिफरेंट जानकारियाँ देता रहूँगा, ठीक है। तो पहले ऐप का लिंक और मेरे प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है, ये डिफरेंट फीचर्स है, मैं आगे बताऊँगा आपको, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो एंजॉय किया एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा बॉस, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके।